बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक धूर्त तांत्रिक रहता था। उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को धोखे से बंदी बना लिया था, मगर वह उसे कुटिया में बंद करके नहीं रखता था। वह तांत्रिक उसके ऊपर एक गुप्त तांत्रिक विद्या आजमाता था। उसके पास दो विशेष कलश थे, एक कालजल और एक जीवन जल। जब वह बाएं तरफ रखे कालजल की कुछ बूंदें उस कन्या पर छिड़कता तो वह तुरंत एक साधारण सी दिखने वाली बिल्ली में बदल जाती, और जब वह दाएं तरफ रखे जीवन जल के छींटे डालता तो वह फिर से अपने असली स्वरूप में लौट आती। यह सब वर्षों से चल रहा था। जब तांत्रिक जंगल में तांत्रिक क्रियाओं या भटकती आत्माओं को वश में करने के लिए निकलता तो वह कन्या को बिल्ली बना देता ताकि कोई उसे देख न सके, और जब वह वापस लौटता तो उसे फिर से कन्या बना देता और उसके साथ अपनी काली इच्छाओं को पूरा करता। कन्या इस अत्याचार से बहुत दुखी थी। कई बार उसने भागने की कोशिश की, परंतु वह जानती थी कि अगर बिल्ली के रूप में वहां से निकल भी जाए तो दोबारा इंसान नहीं बन सकेगी, क्योंकि जीवन जल केवल उस कलश में था जो उसी कुटिया में रखा था। दिन बीतते गए, पर एक दिन जैसे किस्मत ने उसका साथ दिया। राजा विक्रमाजीत, जो शिकार की खोज में जंगल में घूम रहे थे, प्यास के कारण एक कुएं के पास रुके जो उसी तांत्रिक की कुटिया के बाहर था। उन्होंने देखा कि एक बिल्ली पेड़ पर बैठी अजीब ढंग से उछल कूद कर रही थी, जैसे उन्हें कुछ संकेत दे रही हो। राजा को कुछ संदेह हुआ। उनके पास एक रहस्यमय रत्न था जो किसी भी मायावी या जादुई शक्ति की उपस्थिति को पहचान सकता था, और जब उन्होंने उस रत्न को बिल्ली की ओर किया तो वह चमक उठा। अब राजा को यकीन हो गया कि यह साधारण बिल्ली नहीं, कोई गहरी बात है। उन्होंने वहीं रात रुकने का निर्णय लिया। अपने सैनिकों से दूर अकेले पेड़ की आड़ में छिपकर उन्होंने कुटिया की निगरानी की। शाम ढलने तांत्रिक लौटा और सीधा कुटिया के पास गया। उसने जैसे ही कालजल के प्रभाव से बनी बिल्ली पर जीवन जल छिड़का, वह कन्या एक अद्भुत तेज वाली अप्सरा बन गई। जानिए क्या आगे हुआ उस रत्न का जो विक्रमाजीत के पास था। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग के लिए कमेंट करें पार्ट 2।